जबकि पूरा देश, पूरा 140 करोड़ जनता है अपने जान, देश के लिए अपने जान गंवाने के लिए तैयार है, फिर भी आपको एक के लिए दुख हो रहा है। उन फौजी भाइयों से पूछिए, वो शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन देश की रक्षा के लिए। ये वही लोग हैं जिसकी अम्मी ब्याह करने गई थी पाकिस्तान में, जिसकी बहन ब्याह करने गई पाकिस्तान में, तो अपने बाप को गाली सुनते कैसे बर्दाश्त करेगा? अपने बाप को कैसे गाली बर्दाश्त करेगा? डाटा नहीं है इंडिया में कि 5000 महिला जो है पाकिस्तान में शादी की है। पाकिस्तान अब जगह पे आया है, अब जगह पे आया है। जैसा माँ बहन पे आ गया तो माँ बहन के बोले तो जो पाकिस्तान का समर्थन करता है उसको बोल रहे हैं। अरे भारत माता से बढ़ के आपकी कौन माँ हो गई है? माँ बहन पे क्या आ गए आप? अरे 28 जिनकी मांग की सिंदूर उजड़ गई, जिनकी मांग की सिंदूर उजड़ गई, आप कैसी बात कर रहे हैं जी? आप कैसी बात कर, जिनकी मांग की सिंदूर, भारत माता से बढ़ के आपकी कौन माँ है? भारत माता से बढ़, आप क्यों बोले कि आप माँ बहन पे आ गई? भारत माता, भारत का इनका नहीं खा रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत का गुण गाने के बजाय पाकिस्तान को गाली नहीं दे सकते, उड़ा दिया जाएगा पाकिस्तान। अरे एक मिनट बोल रहे, इसके लगता है, रुकिए ना, बता रहे। इसका कहने का मतलब है कि आतंकवादी का धर्म होता है और होता है इस्लाम। भाई का कहने का मतलब थोड़ा पिटा रहा था, बात है जो क्लियर है, बाकी बात रही ना। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखें जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार आपको बता दें कि किस तरीके से जब रोका गया तो पाकिस्तान नहीं रुका, सीज फायर का उल्लंघन करता है। सीधी बातचीत बिहार की जनता के साथ क्या कुछ सोचना चाह रही है, आप क्या सोच रहे हैं? सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान एक बार फिर से हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। नहीं, हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया में ले आना चाहिए, तभी हम लोग हिंदुस्तानी लोग खुश होंगे, है ना। बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए, कौन सा गिफ्ट उनको चाहिए था? हाँ, 15 अगस्त गिफ्ट। हमको क्या चाहिए? हमको तो ये चाहिए कि ना तो हमको पाकिस्तान, हमारा इंडिया ही अकेले ही खुश है, ठीक है। और हाँ, जो गलत कर रहा है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसको मारे या फिर कुछ करे, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। और कोई सवाल? क्या लग रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जब बोला गया उसको कि हमला नहीं करना है, फिर भी हमला करता है, और जिस तरीके से वीडियो वायरल उन लोगों की तरफ से हो, ये पाकिस्तान हमला किया, हम तो इधर एक दो शायद हम न्यूज़ देखे हैं कि वो फायर किया है, नहीं तो इंडिया पता है कि ये पहलगाम था ना, वहाँ पे उड़ा दिया, मगर वहाँ से सिर्फ ये कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज आ रहा था। क्यों? उसको डर था कि अगर हम पलटवार करेंगे तो इंडिया हमको उड़ा देगा, ठीक है। तो इधर से जो अभी युद्ध विराम जो भी मिला है, वो मोदी जी कुछ ना कुछ सोच समझ के किए हैं, क्योंकि हमारे अगर एक भी अगर मरेगा तो हमको दुख होगा, क्योंकि हमारा 30 मरा, वहाँ का हम 60, 70, 100 तो ले मरेंगे तो दुख होगा, 28 मरे उनका क्या होगा? एक मरा, एक नौजवान अगर मरेगा तो दुख होगा, जबकि पूरा देश, पूरा 140 करोड़ जनता है अपने जान, देश के लिए अपने जान गंवाने के लिए तैयार है, फिर भी आपको एक के लिए दुख हो रहा है। उन फौजी भाइयों से पूछिए, वो शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन देश की रक्षा के लिए। और ये बोल रहे हैं जो 28 लोग मरे थे, जिनका धर्म पूछकर मारा गया था, उसमें पता आपको होना चाहिए कि एक हनीमून मनाने गई थी, मात्र शादी के 4 दिन बाद उनको मार दिया गया था। तो क्या मोदी जी को उससे दुख नहीं हुआ था? पूछिए तो भाई से, पूछिए। हम इंडिया का है, हमारा एक ही है, पता है क्या? पाकिस्तान का नहीं, हम भी भारत का हैं। हाँ, आप भी मेरे भाई हैं। हाँ, बोलिए। बोल रहे हैं कि आप कहीं और का हैं। दुख होता तो बदला लेते हैं, दुख होता तो बदला लेते हैं। हम इंडिया का है, हम पे कोई उंगली उठाता ना तो उसका 4 उंगली तोड़ने का ताकत ये मोदी जी अभी दिखाए हैं, अभी दिखाए ना। मोदी जी ताकत दिखाए हैं? पीछे हट गए हैं, यही ताकत दिखाए हैं मोदी जी। तो क्या चाहते हैं? उधर का 100 मारे तो हमारा 10 भी मर जाएगा, तो फिर हमको क्या मिलेगा? यही युद्ध का मतलब होता है। अरे हमको पाकिस्तान मिलेगा, हमको बदला मिलेगा। पाकिस्तान लेके क्या करिएगा? पाकिस्तान लेकर क्या करेंगे? और जो 28 लोग मरा उसको हम लोग शहीद करके क्या करेंगे? बताइए ना, बताइए मुझे। पाकिस्तान भाई इतना अभी सुधर जाओ आप। अब जाइए ना, हटा दीजिए ना नौजवानों को, क्यों रखे हैं वहाँ पे? ये मोदी जी आपको मौका दिए हैं, अभी से भी अच्छा माइंड और अच्छा, हम जैसे ये पाकिस्तान को चूतिया की तरह बात करते देखते हैं ना, खाने का तो ठीक नहीं है, पिछवाड़े में तो दम नहीं है, मगर क्या बात करेगा कि इंडिया को उड़ा देंगे। आप भी उसी तरीके से बात करोगे? अरे भाई उतना दम है, हम लोग अन्य देश को सहायता देते हैं, उतना दम रखते हैं। हम लोग दूसरे देशों से भीख नहीं मांगने जाते हैं, हम लोग भीख देते हैं। अभी मार के आए हैं हम। किसको मार के आए हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान भी आपको तो मार के चला गया।
14 को स्टेट खत्म, बताइए ना मुझे। 14 को स्टेट पाकिस्तान का खत्म। अभी 11 साल में पहली बार ये करिश्मा हुआ था कि विपक्ष के लोग मोदी जी को समर्थन दे रहे थे, जय मोदी तय मोदी कर रहे थे। लोग हम कार्यकर्ता है, हम समर्थन करता है, लोग हम लोगों को कह रहे थे कि अरे यार मानना पड़ेगा तुम लोगों का पसंद, तुम लोग 56 इंच का सीना को पसंद किया है। आज गर्व हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ, एक भोजपुरी में कहावत है ना कि सराहल बहुरिया डोमगर जाए, जिसकी जितनी सराहना होती है ना उतना वो नीचे गिरता है। वही मोदी जी के साथ हुआ, जो मोदी जी 11 साल से सराहना करवा रहे थे, आज वो इसी कारण पीछे हट के हम लोग का नाक कटवा दिए। कौन बोल रहा है पीछे हट गया मोदी? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है पीछे हट गया मोदी? इधर आ। पूरा देश बोल रहा है। ये सब कार्रवाई हो, FIR हो इससे पहले। सुनिए, इस पे विरोध कर रहे थे आप लोग ही। कौन विरोध कर रहा है? क्या प्रूफ है? आप लोग ही। वीडियो है, दिखा। अगर वीडियो नहीं होगा तो जूता से मारेंगे। आप ही लोग का है। जूता से यही मारेंगे। 2 दिन पहले चला रहा ये लोग फेक न्यूज फैला, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। 2 घंटे पहले एयरफोर्स का ट्वीट आया है, ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन। समझ में आता है इसका मतलब क्या हुआ? कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सीज फायर का मतलब ये नहीं हुआ कि हम युद्ध रोक दिए, हार गए। डिप्लोमेसी लड़ाई भी होती है। डिप्लोमेसी लड़ाई भारत लड़ रहा है। भारत ने कहा है कि POK अगर हमें दोगे तो आपके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है, नहीं तो गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। एयरफोर्स से ज़्यादा जानकारी इसको है। 2 घंटा पहले ऑफिशियली एयरफोर्स ने ट्वीट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, मतलब ऑपरेशन जो है जारी है। सीज फायर का मतलब ये नहीं हुआ कि हम हार गए, पाकिस्तान से बैक हो गए। अरे भाई, शेर अगर 2 कदम पीछे ले रहा है तो इसका मतलब वो झपाटा मारने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो भाग गया। हम मोदी का समर्थन पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, और हम इंदिरा गांधी का भी समर्थन करते हैं कि 1971 में जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने पे ला दिया, लेकिन एक गलती उनसे ये हुआ था कि उसने POK उसको दे दिया, बांग्लादेश दे दिया। अरे भैया, बांग्लादेश दे दिया, बांग्लादेश किस पे हाथ आँख उठा रहा है? भारत पे उठा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, तो ये गलती इंदिरा गांधी ने किया था। तो मोदी जी ये गलती नहीं करना चाह रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास POK अगर देना चाहते हो, जो मसूद अजहर आतंकवादी उसको देना चाहते हो, तो दरवाज़ा खुला है भैया। 12 तारीख तक आके हमसे बातचीत करो, और सिर्फ इसी मैटर में बात होगा। मोदी का आज बयान है कि सिर्फ POK अगर दोगे, आतंकवादी गतिविधि रोकोगे, आतंकवादियों को हमें सौंपोगे, इसी बात होगा, तीसरा किसी में बात नहीं होगा। तो कैसे युद्ध रुक गया? से एयरफोर्स से ज़्यादा जानकारी इन लोग को है। जब एयरफोर्स 2 घंटा पहले ट्वीट कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, तो ये लोग जाहिल बताएंगे। इसमें बहुत सारा भ्रामक खबरें चलाया जा रहा है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए। और किसी भी तरह से अगर ये लोग बोलते हैं, हालांकि बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोल दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल दो कि सेना हार गई। अरे भाई, तुम बैक मोदी को बोल रहे हो, दैट मीन्स सेना पीछे जा रहा है। दैट मीन्स आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान पटाखा फोड़ रहा है, तो क्या दिखाना चाहता है वो वहाँ पे कि हम लोग जीत गए, जबकि पूरा भारतीय, पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान जीता नहीं है। पाकिस्तान का जान बच गया ना, इसी खुशी में पटाखा फोड़ रहा है कि बाप से मेरा छूट गया जान, छूट गया मेरा इज्जत, बच गया मेरा इज्जत। ये हो रहा है। आज ऑफिशियली डाटा है, सेना के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 40 से 50 जो है सैन्य अधिकारियों को हम लोगों ने मारा है। तो ये जो अगर भ्रम फैला रहा है जो कोई कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, मोदी जी पीछे हट गए, 56 इंच का सीना फूस हो गया, तो कहा इंदिरा गांधी ने जब 93,000 सैनिकों को अथी किया था, तो ये तो चलिए ठीक है, लेकिन आपने फिर क्यों देश का बंटवारा करवाया, POK क्यों नहीं लिया? तो तमाम तरह का सवाल उठेगा। इंदिरा गांधी का तो 1971 का लड़ाई कितना दिन चला था, कारगिल की लड़ाई कितना दिन चला था। यहाँ तो मुश्किल से 3 दिन में पैंट गीला हो गया पाकिस्तान का। कल 3:30 बजे फ़ोन करता है, पापा युद्ध रोक दीजिए, कर्जा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही सब सेकुलर जिसका पैंट कोट का पैंट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, ठीक, चलो सही है। इसको हम बोलेंगे तुम खतना भी करवा लो। तरीके की बात अगर आप भारत में रह के कीजिएगा, बोलेंगे सुनिए ना, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो बोला कि हम चूतिया नहीं कि हम गाली देंगे, ठीक। अब साला तुम ऐसा कृत्य करोगे, धर्म पूछ के मारोगे, तो गाली क्या? हम लोग का अगर सेना वहाँ बॉर्डर पर लड़े, भरोसा है हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग भी घुसेंगे। अब ये भाई साहब को गाली गलौज कौन सी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान को उड़ा दिया जाएगा, आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, गाली बकिए, आपकी मर्जी है। अरे भाई, क्यों नहीं बकेंगे? हमारे सैनिकों को ये वही लोग हैं जिनके करता है, बोलते हैं गाली नहीं बक। ये वही लोग हैं जिसकी अम्मी ब्याह करने गई थी पाकिस्तान में, जिसकी बहन ब्याह करने गई पाकिस्तान में, तो अपने बाप को गाली सुनते कैसे बर्दाश्त करेगा?
अपने बाप को कैसे गाली बर्दाश्त करेगा? ए बैल के पागल है यार। पागल है यार। पाकिस्तान डाटा नहीं है इंडिया में कि 5,000 महिला जो है पाकिस्तान में शादी की है। पाकिस्तान माँ चुदाए पाकिस्तान अब जगह पे आया है, अब जगह पे आया है। जैसा माँ बहन पे आ गया तो माँ बहन के बोले तो जो पाकिस्तान का समर्थन करता है हम उसको बोल रहे हैं। अरे भारत माता से बढ़ के आपकी कौन माँ हो गई है? माँ बहन पे क्या आ गए हैं आप? अरे मेरा अरे 28 से जिनकी मांग की सिंदूर उजड़ गई, जिनकी मांग की सिंदूर उजड़ गई, आप कैसी बात कर रहे हैं जी? आप कैसी बात कर, जिनकी मांग की सिंदूर, भारत माता से बढ़ के आपकी कौन माँ है? भारत माता से बढ़, आप क्यों बोले कि आप माँ बहन पे आ गई? भारत माता, भारत का हिस्सा नहीं खा रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत का गुण गाने के बजाय पाकिस्तान को गाली नहीं दे सकते, उड़ा दिया जाएगा पाकिस्तान। अरे एक मिनट बोल रहे इसके लगता है को अच्छाई से नहीं सुनना चाहते हैं, बदतमीजी से सुनना चाहते हैं। आप हमको आज फर्स्ट टाइम फील कराए, सच बता रहे हैं। ठीक है। अरे फील क्या कराए? क्या फील कराए? पाकिस्तान को उड़ा देंगे, पाकिस्तान को उड़ा देंगे। आप बोले गाली नहीं दिया, बोले दे थे ना भाई हमको बोले, गाली। हम बता रहे हैं गजब आदमी है। पाकिस्तान हम के गजब पाकिस्तान के समर्थक है। चाहिए। अच्छा सुनो, पाकिस्तान के समर्थक कौन है इंडिया में, बताइए तो। नहीं है, दिखा दे। हाँ है। हम न्यूज भी देखे हैं। जगह पे आ गया तुरंत 2 मिनट में। कोई है हाँ? अरे जान अब नहीं समझ रहे जी। बहुत अरे लोग हैं। बेकार हिंदू में। नहीं समझ रहे, बार बार बोल रहे हैं। राहुल गांधी है ना, काम कर रहे हैं। 28 को हिंदू को मारा ना, यहाँ मुसलमान को मारा, हिंदू लिख के दे सकते हैं कि इंडिया में हाँ हिंदू एक भी नहीं होगा जो हाँ। पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सही बात मेरे है। हिसाब से एक भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, चाहे हम किसी से बात करें या ना करें। बिल्कुल सही बात है। देखिए भाई मेरा गलत में है, देखिए थोड़ा इसका बोलने का लहजा गलत है। एक चीज हम देखे हैं कि ये मुस्लिम में हम न्यूज में देखते हैं। हम तो ये नहीं कि बहुत बड़े जानकार हैं या फिर रोज हम न्यूज दे रहे हैं ये मीडिया को, ऐसा कुछ नहीं है। मगर देखिए 20 से 10% मुस्लिम को हम वीडियो में देखे हैं कि उसको अगर पाकिस्तान के बारे में पूछिएगा ना तो वो ऐसे कर लेगा। हम नहीं जानते, मीडिया फेक होता है, ऐसा होता है, आप भी देखे होंगे ना। मगर भाई ये मेरे साइड से हमको उतना बोलने नहीं आता है, रियलिटी है ये। मगर एक चीज बताते हैं, चुप इमाम भाई, कि भाई इंडिया के हैं अभी आप लोग, ठीक है, तो हम हिंदू को सपोर्ट कीजिए, इंडिया को सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही कहेंगे। और मेंटालिटी में ये मत रखिए कि आप मुसलमान हैं हम हिंदू हैं, ऐसा कुछ मत सोचिए। हम सब एक हैं और अभी आपको पाकिस्तान के ये प्रति ये लड़ना है। देखिए सिंपल सी अगर बात कहना है ना भाई का कि आतंकवादी का धर्म होता है, रुकिए ना बता रहे, इसका कहने का मतलब है कि आतंकवादी का धर्म होता है और होता है इस्लाम। भाई का मैं कहने का मतलब थोड़ा पिटा रहा था, बात है जो क्लियर है। बाकी बात रही ना सीज फायर का जो मतलब विराम लगाया गया ना, सीज फायर पे बात रुकाया गया। तो हिंदुस्तान में रह के ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ना वो कि हम गाली नहीं देंगे, उड़ा दिया जाएगा पाकिस्तान। ना देखिए सब देखिए हम उससे दिलवा दिए ना, उसका थोड़ा गंजा मार लिया भाई हमारा, थोड़ा सा दूसरा रूट है वो ठीक है। लेकिन जहाँ तक रही बात ना, पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो है ना माँ बहन एक कर देना। मोदी जी 12 तारीख तक समय दिया, ठीक ठाक है। 12 तारीख बाद वैसे तो हमको नहीं लगता कहीं सुधरेगा पाकिस्तान। कैसे हमारा नज़र से नहीं, कोई भी आज तक हम देखते हैं ना, एक जब से देश आज़ाद हुआ है आज़ादी से लेकर 2025 तक ले आज तक ना पाकिस्तान सुधरेगा ना आगे तक सुधरेगा। हमको लगता है कि मोदी आप सुधार पाएंगे तो ठीक है, नहीं सुधार पाइएगा योगी जी को बैठाइए, देखिए 5 मिनट में हम पाकिस्तान समझिए कि पूरा सुधर जाएगा। देखिए भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से युद्ध चल रही है, भारत को जिस तरीके से पाकिस्तान जो है अभी बच्चा समझ रहा है, लेकिन हम पाकिस्तानियों को साफ तौर पे ये कह देना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तानी आंख देखेगा, अगर तुम लोग आंख दिखा रहे हो तो आंख निकाल लिया जाएगा तुम्हारा। और तुम लोग बहुत भूल कर रहे हो, जो तुम लोग पाकिस्तान जो इतने छोटे हो तुम लोग और इतने बड़े ख्वाब देख लिए हो कि युद्ध जीत जाओगे, तुम लोग 1 मिनट नहीं टिक पाओगे। तुम्हारी औकात जमीन में थी और जमीन में ही तुम लोग रहोगे। ये मेरे तरफ से तुम लोगों को चैलेंज है। तुम लोग युद्ध कर रहे हो तो देखना इसका अंजाम कितना गलत होगा। आपका अब क्या कुछ कहना है भारत और पाकिस्तान युद्ध को लेकर, हमारे सैनिक को लेकर क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से जिस वीरता के साथ हमारी सैनिक बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रही है, हम अपने सारे सैनिकों को एक बार फिर से सलाम करना चाहते हैं। आप क्या कुछ सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।